मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और मैं आरती स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जी आज से मैं पढ़ाई शुरू कर रही हूँ मेरी, क्योंकि लगभग 1.5-2 महीने पहले मैंने पढ़ाई मतलब जब ये चैनल शुरू किया था ना, उस टाइम मैंने एक बार इसको ड्रॉप कर दिया था। मैंने सोचा कि पहले इसके ऊपर ध्यान देती हूँ, क्या मतलब क्या ये भी चल जाएगा, साथ में मैं ब्लॉगिंग भी करना चाहती थी और पढ़ाई तो कंटिन्यू कर ही रही हूँ मैं। तो अब समय आ गया है कि वापस से पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए मुझे, क्योंकि पढ़ाई जब शुरू करी है तो इसको पूरा भी करना चाहिए, है ना। और फिर 1-1.5 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी होगी तो रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। और क्या है ना कि हर इंसान अपने मतलब कुछ सपने देखता है लाइफ के अंदर, है ना। तो मैं तो ये सोचती हूँ कि सभी को अपने सपने देखने का जितना हक है, तो पूरा करने का भी उतना ही बड़ा उस इंसान के ऊपर जज्बा होना चाहिए उसके अंदर। बाकी तो समय और किस्मत की बात है कि सपने पूरे होंगे या नहीं, लेकिन कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना। जब तक कोशिश ही नहीं करेगा इंसान, पेपर में वही इंसान पास होता है जो पेपर देने के लिए जाता है। नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेपर के लिए तैयारी नहीं करोगे, कोई भी चीज़ हो, ज़रूरी नहीं हो कि आप पढ़ाई से रिलेटेड ही, मतलब जिसमें भी आपका मतलब जिस जिस चीज़ में आपका मन लगता हो, जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, आपको वो काम करना चाहिए। और जब तक उस काम को करना चाहिए, जब तक आप काबिल नहीं हो जाते उसके, मतलब उसको पूरा नहीं कर लो। मेरा तो यही मानना है। इसीलिए कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि मैं ब्लॉगिंग करूं, तो ये हो गया, मेरा मोनेटाइज भी हो गया। और अब मेरे को वापस पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो मैं आपको रोज़ रोज़ अब आपको अच्छी अच्छी, अगर आप चाहते हो तो मैं हिस्ट्री की कहानियाँ भी बता सकती हूँ आपको, क्योंकि ना मेरा हिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है शुरू से ही, जब मैं 11वीं क्लास में थी। और ग्रेजुएशन में भी मेरे पास हिस्ट्री, और अब मास्टर में भी हिस्ट्री थी। इसके लिए तो मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया था, हिस्ट्री के कारण। पढ़ाई में है मेरा मन कभी से है। और जब मैं छोटी सी थी ना, तब पता भी नहीं होता कि क्या बनना है। तभी मेरे को मतलब सब लोग कहते हैं कि मैंने तभी कहना शुरू कर देता है कि मैं टीचर बनूँगी। तो तो वही मैं मेरी तैयारी शुरू कर रखी है और आगे भी करती रहूँगी जब तक नहीं सक्सेसफुल हो जाती इसके अंदर। जब तक मैं अपना जो टारगेट है उसको अचीव नहीं कर लेती, तब तक मैं तैयारी करती रहूँगी। और मेरी आपसे सबसे गुजारिश है, विनती है कि आपका भी कोई सपना है तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए, बीच में नहीं छोड़िए कि शादी हो गई तो सपना छोड़ दें अपना, कोई बात नहीं, चलता है, बच्चे हो गए अब क्या होगा, ये सोचते हो, है ना। मैंने भी यही सोचा था, क्या है कि पहले शादी करने का मन नहीं था, लेकिन फिर ये मिले, अच्छे लगे, शादी हो गई। नहीं, फिर यस्सु हो गई। फिर एकदम से पढ़ाई का थोड़ा गैप हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सपने ज़िंदा रखने चाहिए अपने, जब तक सपने ज़िंदा हैं आपके, तब तक आप खुद ज़िंदा हो समझ लो। लेकिन जिस दिन आपके सपने आपने दफना दिए ना कि सपने ख़त्म, उस दिन आप खुद भी ख़त्म हो, ये समझ लीजिए। जब इंसान की इच्छाएं ही नहीं रहेंगी तो उसका रहने का क्या फ़ायदा, मेरे अनुसार तो मुझे ये लगता है। और आपके क्या विचार है इसमें मुझे बताइएगा, हैं। और हाँ, अगर आप लोगों में से भी कोई हिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहता हो किसी एग्ज़ाम के लिए, तो मुझे भी बता सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ना ज्ञान जो होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज वाली चीज़ों पर, मैंने ना एक बार दिया था एग्ज़ाम, यही वाला सिर्फ एक बार दिया है, तो वो मेरा हुआ नहीं था। मतलब उसमें हिस्ट्री में तो मतलब 2 सब्जेक्ट होते हैं ना, जो मेरा खुद का सब्जेक्ट था, इसमें तो मेरे काफ़ी अच्छे नंबर थे। इसमें तो मैं मतलब कर लेती हूँ आराम से, काफ़ी अच्छे रहते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है ना, इसके अंदर जो मैथ में मेरे को दिक्कत आती है, और मैथ इतनी टफ भी नहीं आती उसके अंदर, लेकिन मेरे को थोड़ा मैथ से इतना डर लगता है कि इसको देख के हवा भूल जाती हूँ, मतलब मैं होश उड़ जाते हैं मेरे मैथ को देख के ही। तो मेरे को बस उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अभी तो मैंने उस पर ध्यान दे भी रखा है, तो शायद क्या पता कंप्लीट हो जाए, जो जिसमें मेरा इंटरेस्ट है मैं उस सपने को पूरा कर लूँ, ठीक है।
और आप लोग कौन कौन से, मतलब कुछ लोग आप में से भी तैयारी कर रहे हो तो मुझे बता सकते हैं और पक्का बताइएगा। और इसके अलावा यही नहीं कि आप खाली पढ़ाई में, आपका किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट हो, सिलाई कढ़ाई या फिर कुछ भी, वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे अच्छा लगेगा कि आपको ये चीज़ आती है। नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी को बहुत अच्छी सिलाई आती है। ये जो मास्टर होते हैं ना सिलाई के, वो है मेरी मम्मी, लेकिन मुझे नहीं आई क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हो वो चीज़ करनी चाहिए। नहीं तो जी, मैंने तो मेरे सपने आपको बताए हैं और आगे भी आप देख रहे हो, तो मेरे साथ साथ आप मुझे देखोगे तो हमारी जर्नी साथ साथ ही रहेगी। आपको पता चल जाएगा कि सपने अचीव करने में कितना समय लगता है, वो आपको खुद को भी, आप तैयारी कर रहे हो तो, और एक मेरे को भी, मैं आप लोगों के साथ मिलकर तैयारी करूँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब कुछ समय पढ़ाई के लिए भी निकालना पड़ेगा। लगभग 1.5-2 महीने से मैंने बुक्स देखी नहीं थी, उठा के रख दी थी। आज लेके आई हूँ उठा, सच बता रही हूँ। अभी पता है, बुक्स सामने होती है ना तो इंसान से पढ़ लिया जाता है, लेकिन जब बुक्स को उठा के रख दिया जाता है तो मतलब दिमाग में नहीं रहता, क्योंकि एक तो काम घर का, ससुराल में आने के बाद पढ़ाई करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, फिर बच्चों का ध्यान रखना पूरा, मतलब एक दिक्कत होती है, फाउंडेशन आ जाती है इंसान के अंदर। नहीं, लेकिन उन सबको पार करके भी हम पढ़ाई कर सकते हैं, ये हमें दिखाना है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी हमेशा, उसकी भी बेचारी की शादी हो गई, उसकी तो मेरे से भी पहले हो गई थी। तो हम दोनों का ये सपना है कि हम ये दिखाएं कि शादी के बाद भी हम पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ बन सकते हैं। क्योंकि जो सपने हमने देखे हैं, मतलब परिवार एक अलग जगह है, बच्चे अलग जगह हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनल लाइफ है, एक चीज़ अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, उसके लिए भी जीना सीखे। ये नहीं कि सिर्फ परिवार के लिए जिए, आप बच्चों के लिए जिए, उनको भी अपना 100% दीजिए। लेकिन उसके अलावा एक भगवान एक ही जन्म देता है यार। कितनी योनियों के बाद, ऐसे बोलते हैं कि करोड़ों योनि के बाद भगवान इंसान की, उसमें क्या बोलते हैं, जून, इंसान के रूप में हमें जन्म देता है। तो हमें भी अपना हक है यार, पूरा सपना, जो भी सपना हो वो अपना पूरा करने का। तो मैं भी उसी सपने की तरफ चल रही हूँ और पता नहीं कब तक पूरा होगा, लेकिन मैं कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ूंगी और कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये मैं आप लोगों से आज कह रही हूँ, और देख लेना। और जो इंसान सपने देखता है ना, मेरे हिसाब से उसके पूरे भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो, मैंने जैसे कि यूट्यूब का था तो मुझे नॉलेज नहीं है, और पहले तो मैं कैमरा फेस करती थी ना, तब भी थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि है ना, फ़ोटो भी नहीं खिंचवाती थी मैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आती है, सच बताऊँ तो। जो इंसान होते हैं ना, जैसे किसी की शादी में भी जाते हैं और फ़ोटो खिंचवाने से बचते हैं, चाहे घर की ही शादी हो, उनमें से थी मैं तो। और दीदी को देखती थी बनाते हुए, तो अच्छा भी लगता था कि देखो अपनी बात इंसान दूसरों तक पहुंचा रहा है। नहीं, अपने अपने जो आजू बाजू के लोग हैं, अपनी ओपिनियन, या फिर लोगों को मोटिवेट कर रहा है, या फिर लोगों से मोटिवेशन ले रहा है वो इंसान। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करके देखती हूँ, और देखिए ये सपना मेरा पूरा हुआ है ना। आप लोगों ने मुझे पसंद किया और आप लोग मुझे देख रहे हैं, आप लोगों की बातें भी मुझे पता चलती हैं यूट्यूब के थ्रू। आप कितने जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, जितने भी, वो कितने अच्छे इंसान हैं, सिर्फ उनकी बातों से ही पता चल जाता है। इससे ज़्यादा तो मैं क्या कहूँ, है ना। तो जी, अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं इस पढ़ाई वाले स्ट्रगल के अंदर तैयारी के अंदर, पेपर की तैयारी के अंदर, तो जुड़ सकते हैं मेरे साथ। मुझे बताइएगा कि आप कौन कौन से, मतलब किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने हैं तो देखने के बाद वीडियो लाइक पक्का से कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक मैं करती हूँ पढ़ाई, काम मेरा हो चुका है। ठीक है, हम थोड़ी देर में नहीं, हम मिलते हैं कल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।